हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट वाली वीडियो से आप लोग क्या स्टडी करते आ रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब कंपोनेंट डिस्कस किए थे, कंपोनेंट्स, तो उसमें द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इज स्क्रोटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। लास्ट वाली वीडियो में आपने टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हमने पूरा डायग्रामेटिकली टेस्टिस को ड्रॉ किया था, समवॉट लाइक दिस। इस तरीके से हमने टेस्टिस का डायग्राम बताया था। इसके अंदर दिस पिरामिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देन फिर हमने टेस्टिकुलर कवरिंग, सबसे आउटर कवरिंग, मिडिल कवरिंग एंड इनर मोस्ट कवरिंग, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आपको इस टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर बताया था उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, डायग्राम आई थिंक तुम लोगों ने बना लिया होगा। आज हम स्टडी करेंगे टेस्टिस के स्ट्रक्चर की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द टेस्टिकुलर कवरिंग। टेस्टिकुलर कवरिंग, इनमें से टेस्टिस सेल्स की 3 कवरिंग होंगी। सबसे आउटर मोस्ट, मिडल वन एंड इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट का नाम क्या होगा? ट्यूनिका वेजिनेलिस। सेकेंड होगी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड थर्ड वन इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है बेटा, इनमें से जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है वो कौन सी है? ट्यूनिका वेजिनेलिस। और ट्यूनिका वेजिनेलिस है, दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग, और ये कंप्लीट टेस्टिस को कवर नहीं करती है। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कवरिंग है, वो कंप्लीटली सराउंड द टेस्टिस एंड प्रेजेंट अंडर द ट्यूनिका वेजिनेलिस। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज द एक्चुअल कवरिंग। और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा is the innermost covering and this is rich in blood supply। सबसे ज़्यादा अमाउंट में है इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। कौन से में? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा के अंदर। ठीक है बेटा, तो पहली बात होती है टेस्टिकुलर कवरिंग। टेस्टिस की आउटर कवरिंग कौन कौन सी हैं? प्रोटेक्टिव कवरिंग। उसके बाद सेकेंड चीज़ें जो टेस्टिस में प्रेजेंट होंगी वो क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स किससे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ, किसकी फोल्डिंग से? इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनसाइड डायरेक्शन में फोल्डिंग से टेस्टिकुलर लोब्यूल की फॉर्मेशन होगी। एंड in one testis approximately 250 testicular lobules are found. Got it? सबसे बाहर कवरिंग थी, देन उसके टेस्टिस के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। ऑन एन एवरेज एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। अब बेटा नेक्स्ट जो तीसरी चीज आती है टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होंगे जिनका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल में। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अप्रोक्स 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। और बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट मीन्स जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो यहाँ पे द मेन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस occurs inside the सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं
टीएस स्ट्रक्चर, तो कुछ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये ऐसे गोले से गोले, अगर मैंने हाफ कर रखे इसका मतलब ये भी इस तरीके के आगे फर्दर गोले से गोले बने हुए हैं। मैं उसका टीएस कट करके दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कौन कौन सी सेल्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं सबसे आउटर, ये एक टाइप की प्राइमोडियल जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल जो स्पर्म की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ये जर्म सेल्स है बेटा। इन्हीं जर्म सेल से क्या बनते हैं, इन जर्म सेल से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और इन्हीं जर्म सेल्स के बीच बीच में ये दूसरी सेल्स होती हैं। इन सेल का भी नाम बताएंगे। जर्म सेल प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, और फाइनली उनसे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्पर्म बन गए। तो इसका मैं अगर थोड़ा सा अनलार्ज व्यू आपको दिखाऊं इसी स्ट्रक्चर का, थोड़ा सा अनलार्ज करके, तो सबसे नीचे आपको ऐसी सेल्स दिख रही हैं जिनको मैंने नाम दिया है जर्म सेल। इसके ऊपर आपको इस तरीके की सेल दिख रही है। फिर आपको ये सेल दिख रही होंगी, देन ये सेल होती है, और फिर इससे स्पर्म बनते हैं। तो सबसे नीचे जो सेल है बेटा, इनको हम क्या नाम देते हैं, इन सेल्स को जर्म सेल। ठीक है, इसके अंदर ये जो सेल है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन इसके अंदर क्या होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है, स्पर्मेटिड, एंड फाइनली दीज आर स्पर्म। ठीक है, और ये स्पर्म बीच बीच में जो सेल्स हैं बेटा, इनका नाम होता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल्स हैं, सर्टोली सेल है। अब बीच में ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ये कनेक्टिव टिश्यू रह गया ना, यहाँ पे भी कुछ सेल्स मिलती हैं। उन सेल्स को हम नाम देते हैं लेडिग सेल। कौन सी सेल, लेडिग सेल। तो जो मेन चीज आती है यहाँ पे, कौन कौन सी टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक सिंगल लेयर की होती है जर्मिनल एपिथेलियम। लिखेंगे इट कंटेन सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। और बेटा इस जर्मिनल एपिथेलियम की जर्म सेल्स हैं वो किसकी फॉर्मेशन करेंगी, स्पर्म की। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी सेल्स होती हैं उनको हम नाम देंगे सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को नर्स सेल भी कहा जाता है। एक बार स्पर्म बन गया तो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, सर्टोली सेल। तो इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का ही इनका मेन फंक्शन होता है। उसके अलावा भी ये एक दो काम करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी रोल प्ले करती हैं, इनहिबिन भी रिलीज करती हैं, बट ये इनका मेन फंक्शन है। जो तीसरी सेल्स होंगी बेटा, लेडिग सेल। ठीक है, लेडिग सेल क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दे सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो ये तीन सेल हैं जिनका अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन हमने देखने को मिला है। और इस लेडिग सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने के लिए इसके ऊपर एक हार्मोन काम करता है, एलएच। आप लोगों ने पढ़ा एलएच के बारे में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो इसको स्टिमुलेट करेगा कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करें। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद टेस्टिस। टेस्टिस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बताया था, ऐसे स्ट्रक्चर था टेस्टिस का।
तो यहाँ पे सेमिनिफेरस सारे ट्यूब्यूल्स निकल के एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको रिटे टेस्टिस नाम दिया गया था। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर टेस्टिस के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, रिटे टेस्टिस। रिटे टेस्टिस। तो रिटे टेस्टिस क्या होता है बेटा? रिटे टेस्टिस is a network like structure which is formed by the joining of seminiferous tubule। तो क्या करते हैं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स गिव राइज टू डक्ट्स। देखो इस सेमिनिफेरस, मान लो कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसमें से ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकल के आया, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आया, और इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकल के सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल से ऐसे निकल के यहाँ पे एक नेटवर्क सा बना लेते हैं। उसको हम क्या ना, उनके ये डक्ट निकल के आ रहे हैं ना, इनसे नेटवर्क बना, दिस इज कॉल्ड रिटे टेस्टिस। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं रिटे टेस्टिस को कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स गिव राइज टू डक्ट्यूल्स which join to form a network like structure called, जिसे हम क्या नाम देंगे, रिटे टेस्टिस। उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम रिटे टेस्टिस नाम देंगे। ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिस ऑफ ह्यूमन मेल। हमने मेल के स्ट्रक्चर, टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लिया है। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा, सेकेंड वन, वो क्या होगा, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस से राइज करता है बेटा। एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस एक लॉन्ग और नैरो क्लोज क्वाइल्ड ट्यूब होती है। मैंने आपको बताया था टेस्टिस में से राइज करते उसके 3 पार्ट होते हैं। इट इज ए लॉन्ग, नैरो एंड coiled tube arise from testis. It contain 3 parts। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसका एक हेड रीजन होगा, सेकंड मिडल रीजन, एंड थर्ड वन इज टेल रीजन। तो हेड रीजन की एपिडिडाइमस को हम क्या नाम देंगे, हेड रीजन एपिडिडाइमस इज नोन एज कैप्यूट एपिडिडाइमस। मिडल रीजन की को कॉर्पस एपिडिडाइमस, एंड टेल रीजन वाले को हम नाम देंगे क्योड़ा एपिडिडाइमस। ठीक है, ये तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में होगा, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या होता है, तो बेटा ये टेम्परेरी टाइम के लिए स्पर्म को स्टोर करके रखती है। एक बार स्पर्म बनने के बाद टेस्टिस से रिलीज होकर एपिडिडाइमस में आ गए, और वहाँ पे कब तक रहते हैं, जब तक कि उनको बाहर इजेक्यूलेट ना किया जाए। ठीक है, तो इट स्टोर द स्पर्म टिल इजेक्यूलेशन। जब तक कि वो इजेक्यूलेट ना हो बाहर की साइड, तब तक स्पर्म कहाँ पे स्टोर करके रहेंगे, एपिडिडाइमस में। और इसके साथ साथ में इट ऑल्सो सिक्रीट सम सिक्रीशन, ये कुछ ऐसे सिक्रीशन रिलीज करती है जो स्पर्म को नरिश भी करते हैं, जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, तो आपको याद रखना है सर्टोली सेल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उससे निकलने के बाद ये स्पर्म कहाँ पे आ जाते हैं, एपिडिडाइमस रीजन के अंदर। ठीक है, अच्छा इससे पहले एपिडिडाइमस से जस्ट पहले एक रीजन और था जिसका नाम था वासा इफरेंशिया। वासा इफरेंशिया, तो बेटा वासा इफरेंशिया क्या होते हैं, these are fine finger like tubes which arise from the rete testis and open into the epididymis। ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है इस तरीके से। ठीक है, ये टेस्टिस का इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से आपने क्या देखा था, यहाँ से टेस्टिकुलर लोब्यूल थे, इनमें से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकल के आए, यहाँ पे रिटे टेस्टिस बना,
और यहाँ से फाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली, दीज आर कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया। और ये ओपन किस में की भाई, एपिडिडाइमस के अंदर। तो वासा इफ्रेंशिया क्या होते हैं बेटा, दीज आर फाइन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर arise from rotate testis and opens into epididymis। और किस में ओपन करेंगे, एपिडिडाइमस में। अब इनका काम क्या होता है, अब देखो भाई स्पर्म कहाँ बन रहे हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बन रहे हैं। किसके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बन रहे हैं, टेस्टिस के अंदर। अब वहां से स्पर्म को रिटेड टेस्टिस में ले आया गया इन ट्यूब्स के थ्रू, इन डक्ट्स के थ्रू। रिटेड टेस्टिस से वो वासा इफ्रेंशिया से होते हुए एपिडिडाइमस के अंदर आते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, वासा इफ्रेंशिया, दे ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द एपिडिडाइमस। टेस्टिस से एपिडिडाइमस के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम किसका होगा, वासा इफ्रेंशिया का। अब ये पूरी एपिडिडाइमस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि स्पर्म को स्टोर करके रखेगी। एपिडिडाइमस से फिर एक लॉन्ग ट्यूब निकलती है, दोनों टेस्टिस से पेयर ऑफ ट्यूब निकलती हैं। और इन लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज वासा डिफरेंशिया। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो क्या होगा भाई, वासा डिफरेंशिया। फिर क्या होंगी ये, दे आर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम, और एपिडिडाइमस के कोडा रीजन से, अराइज फ्रॉम द कोडा एपिडिडाइमस। और वासा डिफरेंशिया कितनी होती है बेटा, 2 वासा डिफरेंशिया होती है, ठीक है बेटा। और ये वासा डिफरेंशिया फिर कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी बेटा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मैंने डायग्राम बनवाया था, इनमें यूरिनरी ब्लैडर था। इधर से दोनों तरफ से ये वासा डिफरेंशिया आ रही है स्पर्म को लेकर के, और ऊपर की तरफ ऐसे जाके इसमें से आएंगी और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सेमिनल वेसाइकल के साथ में ये डक्ट मिल जाएंगे और एजेकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये वासा डिफरेंशिया क्या करेंगी, दे emerges from scrotum and goes into abdominal cavity। ये abdominal cavity के अंदर जाएंगी and loops over urinary bladder के अराउंड एक लूप की फॉर्मेशन करेंगी एंड फाइनली ज्वाइन विद द, और किसके साथ में ज्वाइन कर जाएंगी भाई, फाइनली ज्वाइन विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट के साथ में मिलके फॉर्म क्या करेंगी, इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट सेमिनल वेसिकल के साथ में मिलके इजैक्यूलेटरी डक्ट का काम करेंगी। मेन फंक्शन क्या होता है भाई वासा डिफरेंशिया का, इसका मेन फंक्शन होता है, द मेन फंक्शन इज टू ट्रांसफर द स्पर्म। ये स्पर्म को कैरी करने का, ट्रांसफर करने का काम करती है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ वासा डिफरेंशिया। अब बेटा देखो क्या क्या डक्ट की तरह आपको काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो रिटेटेस्टिस प्लस में वासा इफ्रेंशिया, फिर उसके बाद आई एपिडिडाइमस, एंड उसके बाद क्या थी वासा डिफरेंशिया। इन सब को मिला के क्या नाम दिया जाता है, ऑल ऑफ दिस आर नोन एज मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट। ये सारे एक डक्ट की तरह काम कर रहे हैं जिनका अल्टीमेट फंक्शन क्या है, स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो दूसरे सेकेंडरी ऑर्गन्स रहते हैं
वो कौन कौन से हैं? यूरेथ्रा एंड पेनिस। तो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज यूरेथ्रा। बेटा मेल के अंदर यूरेथ्रा है, इट इज longer than फीमेल यूरेथ्रा एंड अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है मेल यूरेथ्रा। इट हैज ड्यूल फंक्शन टू कैरी आउट both semen and urine। सीमेन को और यूरिन को कैरी करने का काम कौन करता है? यूरेथ्रा करता है, इसलिए इसके दो फंक्शन हो जाते हैं मेल के केस में। ठीक है, अब ये यूरेथ्रा कहाँ से, देखो ये इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बताया गया था यूरिनरी ब्लैडर का। ठीक है बेटा, यहाँ से ये यूरेथ्रा अराइज कर रहा था, यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से निकल के आ रहा है, तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को कैरी करके लेके आ रहा है। फिर यहाँ से आपने क्या देखा था कि वासा डिफरेंशिया आ रही थी, है ना, जो इस तरीके से नीचे के स्ट्रक्चर से आती है वासा डिफरेंशिया। यहाँ पे सेमिनल वेसाइकल्स प्रेजेंट थे, सेमिनल वेसाइकल के साथ में मिलके इन्होंने एक इजेक्युलेटरी डक्ट बनाया था, वासा डिफरेंशिया और सेमिनल वेसाइकल ने मिलके इजेक्युलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन की। ठीक है, ये कौन सा डक्ट था? इजेक्युलेटरी डक्ट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए इजेक्युलेटरी डक्ट किस किस से मिलके बनता है? वासा डिफरेंशिया प्लस में डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल, उससे मिलके इजेक्युलेटरी डक्ट बना, फिर ये ज्वाइन कर जाता है इस यूरेथ्रा को। ठीक है, तो यूरेथ्रा के कितने पार्ट हुए? एक तो ये वाला पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ यूरिन लेके आ रहा है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम यूरिनरी यूरेथ्रा कहेंगे, यूरिनरी यूरेथ्रा विच कैरी ओनली यूरिन। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड वाला यूरेथ्रा, फिर यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड होता है, और फिर ये वाला रीजन क्या कहलाता है बेटा? पेनिस वाला रीजन, जो पेनिस के अंदर यूरेथ्रा प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहला यूरिनरी यूरेथ्रा, दूसरा होगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड में से जाता है। फिर ये वाला इतना पार्ट देखो आप, जो ना कॉपर्स ग्लैंड में और ना ही पेनिस में है, इसको हम नाम दे देते हैं मेम्ब्रेन लेस यूरेथ्रा। और एक पार्ट आता है सबसे लंबा पार्ट यूरेथ्रा का, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हम नाम देंगे पेनाइल यूरेथ्रा। तो पेनाइल यूरेथ्रा किस में से क्रॉस करता है? पेनिस रीजन में से। जो प्रोस्टेट ग्लैंड में से पास होगा वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो ऊपर यूरिनरी ब्लैडर से सिर्फ और सिर्फ यूरिन लेके आ रहा है यूरिनरी यूरेथ्रा। ठीक है, तो सबसे लंबा पार्ट कौन सा हुआ? ये पेनाइल यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है आउटसाइड में, जो ग्लैंड्स पेनिस में ओपन करता है ये, इसको हम क्या नाम देते हैं? यूरेथ्रल ओरिफिस। यूरेथ्रल ओरिफिस ये क्या कहलाती है? दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। गॉट इट बेटा? तो दिस इज ऑल अबाउट द यूरेथ्रा ऑफ मेल। अब इसके बाद लास्ट जो कोपुलेटरी ऑर्गन बचता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो कौन सा है? पेनिस। तो पेनिस क्या होता है बेटा? इट इज द मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। क्या नाम देते हैं बेटा पेनिस को? दिस इज द मेल जेनिटेलिया, वी कैन से दिस इज द मेन कोपुलेटरी ऑर्गन इन केस ऑफ द फीमेल। इट रिमेन्स कवर्ड बाय ए रिट्रैक्टाइल स्किन। एक रिट्रैक्टाइल स्किन होती है, रिट्रैक्टाइल का मतलब जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रीप्यूज। प्रीप्यूज इज द रिट्रैक्टाइल स्किन दैट कवर द पेनिस। इसकी जो टिप होती है वो सॉफ्ट रीजन होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज ग्लैंड्स पेनिस। क्या नाम देंगे उसे हम? ग्लैंड्स पेनिस नाम देंगे। और ग्लैंड्स पेनिस में दो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, कौन कौन से? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पस कैवेरनोसा। इस ग्लैंड्स पेनिस में कॉर्पस कैवेरनोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये दो टिश्यू प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा ग्लैंड्स पेनिस में एक ओपनिंग होती है
जिसमें यूरेथ्रा ओपन करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रल ओरिफिस, जिसको यूरिनोजेनाइटल अपर्चर भी कहते हैं, जो यूरिन या सीमेन को बाहर की तरफ रिलीज करती है। और बेटा पेनिस है, दिस इज द मेन ऑर्गन जिसकी वजह से इट ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसके अंदर रिलीज करता है स्पर्म। तो ये हमने डिस्कस किया मेल के पेनिस के बारे में। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हमें थोड़ा सा और पढ़ना है इसके बारे में, जो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम स्टडी करेंगे। मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे हम, और उसके अंदर मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूंगी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, कौन कौन से हार्मोन्स का उसमें रोल होता है। तो वो सब आप नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो के प्रॉपर नोट्स बनाएं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस टाइमली मिलती रहें बेटा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।